सभी ड्राइवरों को जय भीम। और मैं आपके बीच इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि लोकसभा में जो देश के गृह मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपने जो लोकसभा में गृह मंत्री जी जो ये कानून लाए हैं ड्राइवरों के लिए, आज तक हम रोड पे रहे, हमारे कोई खाने की व्यवस्था, हमारी कोई रहने की व्यवस्था, कोई टाइमिंग नहीं फिक्स है। हमारा सैलरी क्या है, हम रहते कहाँ हैं, हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं, हमारा सोने का टाइम क्या है। आज तक कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई नेता आज तक हमारे लोकसभा में ये बात नहीं कह पाया कि हमारे ड्राइवर के इस तरह से जो है कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो वो खुश रहें। और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं लाई गई। लेकिन जो है गृह मंत्री जी जो ये 10 साल की सज़ा, एक्सीडेंट करेगा ड्राइवर और ड्राइवर की 10 साल की सज़ा, 10 लाख जुर्माना। अगर काश हमारे पास 10 लाख रुपए होता तो हम अपने घर में कोई बिजनेस कर लेते, हमें रोड पे रहने की क्या ज़रूरत थी। हम भी बहुत परेशान रहते हैं, कभी यहाँ ताने सुनो, कभी वहाँ ताने सुनो, कभी इनकी गाली सुनना पड़ता है, कभी इनकी गाली सुनना पड़ता है। हमें किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है ये हमें मालूम है। ये हम सब चीज़ को देखते हुए सभी ड्राइवरों से ये कहना है कि भाई लोकसभा में ये बात उठी है, इसको हमें विरोध करना पड़ेगा। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बहुत परेशान है, सभी परेशान है, जनता पूरी तरह से परेशान हो चुका है। आज देखो देश की आर्मी रोड पे आ गई, इन्होंने ऐसा व्यवस्था लाया कि देश की आर्मी रोड पे आ गई, 4 साल की नौकरी कर दी। देश के किसान रोड पे आए, अब पारी हमारे देश के ड्राइवरों के ऊपर आ गया है। तो हमको इस कानून को नहीं मानकर हमें भी अगर दिल्ली पहुंचना पड़ा, हमें भी दिल्ली बंद करनी पड़ी, तो हम सभी तो रोड पे पहले से हैं, रोड पे पहले से सोए हैं, रोड पे पहले से भी रहे हैं। और हम बंद करेंगे और हम ये कानून को नहीं मानते हैं। और इस कानून के अगर लागू किया गया तो हम अगर नहीं कर पाए कुछ तो हमें ड्राइवरों को नौकरी नहीं करनी है, हमें नहीं चलानी है गाड़ी जिसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। और जो हमारे ड्राइवर जो हैं जहाँ पर हैं भाई, उनको ये वीडियो को आगे शेयर करना है और देखना है। हमारे ऊपर इतना कठिन व्यवस्था लाई जा रही है, हमारे यहाँ जो है जेब में चाय पीने के पैसे नहीं होते, नाश्ता करने के पैसे नहीं होते, टाइमिंग से खाना फिक्स नहीं होता है। और हम सोचते रहते हैं कोई पेमेंट फिक्स नहीं है, कभी यहाँ धक्का खाना है तो कभी वहाँ धक्का खाना है, कभी गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई, कभी वहाँ खड़ी हो गई। तमाम तरह की हमारे ऊपर जो है तमाम जो है दिक्कतें आती रहती हैं, झेलना पड़ता है। वो व्यवस्था कभी नहीं लाई गई। कोई जो है रोड पे कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो बोल दिया हो कि बोल करके ही कम से कम सदन में ये बात उठाई गई हो। तो हमारे बीच जो लोकसभा में कहा गया है, उन्होंने कहा है राज्यसभा तक ये भेजा जाएगा। राज्यसभा से अगर ये बात कही जाती है तो हमें सभी ड्राइवरों को आगे वीडियो में डालूंगा, तारीख तय मैं करूंगा। और हमें कुछ करना नहीं है, सभी ड्राइवरों को गाड़ी खड़ी करके अपने अपने घर पहुंच जाना है, हमें नहीं चलानी है, ऐसे हमको नौकरी नहीं करनी है। और मैं सभी ड्राइवरों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भाई इस बात को माने और इस बात को ध्यान रखना कि आज हम बोल रहे हैं, कल तुम्हारे ऊपर जब 10 लाख का जुर्माना होगा और तुम्हें 10 साल की सजा होगी तो हम कैसे रह पाएंगे। हमें खुद मालूम नहीं है हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे, किस परिस्थिति से गुजरेंगे, हमारी कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। तो हमको बिल्कुल नहीं मानना है और हम ये कानून को बहिष्कार करते हैं, हम नहीं मानेंगे। और देश का संविधान में जो बनाया गया था, जिस तरह से हमारे लिए कानून है, पहले हमारा बिल होता था तब आज जो है गाड़ियों का वो होता था। लेकिन आज जो है ये कानून लाने के बाद पब्लिक से कभी नहीं पूछा कि उस जगह आप बोल रहे हो एक्सीडेंट करेगा ड्राइवर, और गलती से मान लो कोई ड्राइवर एक्सीडेंट जान के तो करता नहीं, गलती से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी ड्राइवर नहीं मरने को। आप मरने के लिए तैयार हो क्या? कोई ड्राइवर ऐसे लिए मरने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई ड्राइवर नहीं सोचता कि हमको मरना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
गलती से हो जाता है, जो है कभी हमारा ब्रेक फेल हो जाता है, कभी हमारे नींद आ जाती, कभी हमें भोर में कभी कुछ भी दिक्कत की वजह से हमें सामना करना पड़ता है, हम करते हैं, हमें यहाँ ज़रूरी रहता है, अर्जेंट पहुँचना रहता है, इसलिए हमसे होता है। तो जो ड्राइवर करेगा, हम नहीं चाहते कि कोई हमसे मर जाए, जान के हम एक चींटी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाना चाहते कि हमको मुसीबत में ऐसा कोई घड़ी ना आ जाए कि हमको फंसना पड़ जाए। तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। जो ड्राइवर वहाँ अगर रुक के उसको हॉस्पिटल पहुँचाएगा या वो कुछ करेगा, तो वहाँ की पब्लिक पब्लिक छोड़ेगी नहीं, जो है हमें मार डालेगी। तो एक गया तो दूसरा भी जाने का व्यवस्था रहेगा, और पकड़े जाने पे हमें 10 लाख की जुर्माना, 10 साल की सजा। तो हमें क्या मतलब है, इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर 10 लाख होता तो हम भी अपने घर में कोई बिजनेस कर लेते, तमाम तरह की बिजनेस से कर लेते हम भी अपने घर आराम से जाते, 8 बजे पहुंच जाते, जो है अपने ड्यूटी पे 8 बजे आराम से, जो है 7 बजे दुकान की शटर गिराते, आराम से घर आ जाते। एक पैसे का टेंशन लेना नहीं। कभी यहाँ डीजल कम हो गया, कभी वहाँ रास्ता बंद है, कभी वहाँ नो एंट्री है, कभी यहाँ वो है, कभी ये है वो है, तमाम तरह की खिचखिचें रहती हैं। कभी जो है टीआई यहाँ वाले हैं, टीआई वाले परेशान करेंगे, ये पार कर लो, कभी आरटीओ वाले परेशान करेंगे, ये पार कर लो। तमाम तरह की जो है, कभी माल घट जाता है उसकी टेंशन, कभी क्या हो जाता है। तो हम सभी गाड़ी के ड्राइवरों से, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, सभी ड्राइवरों से अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई इस कानून व्यवस्था को हमें नहीं मानना है। अगर मानना पड़ा तो हमें गाड़ी छोड़ के अपने घर पहुंचना पड़ेगा। और इस बात को सभी ड्राइवरों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आज ये बात जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, वो बात तुम्हें बहुत गौर से ध्यान करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जो है मानने के बाद तुम अपने अपने घर पहुंच जाना। अगली तारीख मैं तय करूंगा। अगर लोकसभा से राज्यसभा में ये बात कही गई, रोज जो है कही गई, अगर ये कानून हमारे लिए, और अदर कानून आप जो ने बोला है हमें मंजूर है, क्या है, लेकिन हमें ये कानून नहीं मानना है कि कोई ड्राइवर 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना भरेगा। अगर भरना है तो अगर हम भरेंगे, यही बात मैं कह रहा हूँ। जो है गृह मंत्री, परिवहन मंत्री का कोई एक लड़का रोड पे आके कोई